मंगलपुर मनोर एक ऐसा नाम जो अक्सर दबी आवाज में फुसफुसाहटों में लिया जाता है। कहते हैं कि ये जगह, ये हवेली शापित है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी बिखरी हुई कहानियों को, अलग अलग बातों को एक साथ जोड़कर उस खौफनाक हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे जो इसकी दीवारों के पीछे छिपी है। चलिए इस रहस्य में और गहराई तक उतरते हैं। वधूस्वर गया नहीं, वो और भी शक्तिशाली हो गया है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आने वाले खतरे का ऐलान है। एक ऐसा खतरा जो कभी गया ही नहीं था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और वधूसुर, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि यही नाम इस पूरी कहानी के डर का केंद्र है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं, सीधे उस जगह पर जहां ये सारा ड्रामा, ये सारा खौफ पनप रहा है। मंगलपुर मनोर। मतलब ये कोई आम आलीशान महल नहीं है। ये अपनी भव्यता के लिए जितना मशहूर है, उससे कहीं ज्यादा अपनी डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की हवा में आपको मंदिरों की घंटियों की आवाज तो आएगी, पर साथ ही भूतों और काले जादू के किस्से भी गूंजते मिलेंगे। और इस मनोर के ठीक पीछे एक और जगह है जो खुद में एक राज है, पिशाच वन, जिसका सीधा साधा मतलब है भूतों का जंगल। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक डरावना नाम है जो लोगों ने रख दिया है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी अंधेरी सच्चाई छिपी है। और जवाब मिलता है इस बात में, भूत रहते हैं। सुन रहे हैं, ये कोई अफवाह नहीं है, ये वहां के लोगों का पक्का यकीन है। उनके लिए पिशाच वन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक सीधी सादी वार्निंग है। तो अब बाहर की दुनिया से अंदर चलते हैं, मनोर की दीवारों के भीतर, जहां कुछ बहुत अजीब हो रहा है और जहां हर अजीब बात का एक लॉजिकल जवाब भी तैयार है। और यहीं पर यकीन और शक की असली लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ कोई कहता है, अरे आधी रात को पियानो अपने आप बजने लगता है, तो दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आता है, अरे नहीं, वो तो मैं बजाता हूं। सोचिए, एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं जी रही हैं। लेकिन शक की ये दीवारें तब हिलने लगती हैं जब कोई दबी आवाज में कहता है, कल रात तो मुझे भी ऐसा लगा कि कोई मेरा दरवाजा खोल रहा था। अब ये डर सिर्फ कहानियों में नहीं रहा, ये लोगों के कमरों तक, उनके दरवाजों तक पहुंच चुका है। तो ये डर आ कहां से रहा है? अब हम बात करेंगे इस कहानी के असली विलन की, वधूसुर, और उस पुरानी भयानक भविष्यवाणी की जो कहती है कि इस मनोर का अंत निश्चित है। देखिए, इस पूरे श्राप की जड़ है वधूसुर, एक बहुत पुरानी, बहुत बुरी शक्ति। और किंवदंती कहती है कि उसके वापस लौटने का वक्त अब आ गया है। पर एक मिनट, क्या ये सब अपने आप हो रहा है, या फिर जैसा यहां कहा जा रहा है, कोई है जो इसे जानबूझकर वापस लाने की कोशिश कर रहा है? मतलब ये कोई हादसा नहीं, एक साजिश है। इस भविष्यवाणी के 3 हिस्से हैं और हर अगला हिस्सा पिछले वाले से कहीं ज्यादा डरावना है। पहला, वधूसुर की ताकत बढ़ेगी। दूसरा, वो अकेला नहीं आएगा, अपनी चमगादड़ों की फौज के साथ आएगा। और तीसरा और सबसे खौफनाक, वो लोगों को मारेगा। और जो बात इसे सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है वो ये है कि इस भविष्यवाणी से बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसे टाला नहीं जा सकता, ये होकर ही रहेगा। अब इस भूत प्रेत और भविष्यवाणी के बीच एक और कहानी चल रही है, इंसानों की कहानी। ये घर, ये परिवार डर की वजह से 2 टुकड़ों में बंट चुका है। जो लोग यकीन करते हैं उनके लिए डर की वजह एक ही है, शादी। उनका मानना है कि इस घर में शादी करना मतलब मौत को दावत देना, वधूसुर को सीधे सीधे बुलाना। और फिर बिल्कुल दूसरी तरफ आपको यह सुनने को मिलता है, अब उस भूत का क्या, भाड़ में गया वो भूत। ये जो बातचीत है ना, ये घर के अंदर के तनाव को साफ साफ दिखाती है। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि जब इतनी चेतावनियां मिल रही हैं, इतनी अजीब घटनाएं हो रही हैं, तो ये लोग वहां से चले क्यों नहीं जाते? और जवाब बहुत सीधा है, इतना बड़ा महल छोड़ दूं? मैं पागल नहीं हूं। कभी कभी लालच डर पर भारी पड़ जाता है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जो सब कुछ तय कर देगा। एक ऐसा टकराव जिसे अब टाला नहीं जा सकता। हर चेतावनी को, हर डर को ताक पर रखकर एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो सीधे सीधे उस पुरानी भविष्यवाणी को चैलेंज करेगा। अब पासा फेंका जा चुका है और वो फैसला है शादी। जी हां, शादी पक्की हो गई है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक ऐलाने जंग है। भविष्यवाणी की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, भूतों और इंसानी शक से भरे इस घर में अंत में किसकी कहानी सच निकलेगी? कौन जीतेगा और कौन खत्म हो जाएगा? इसका जवाब
शायद मंगलपुर मनोर के घने अंधेरे में ही छिपा है।